प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक ऐड किया है, वो है अध्ययन बोध। अध्ययन बोध इसको अनुच्छेद भी कहते हैं, इसको अवतरण भी कहते हैं। तो बताना चाहूँगी कि ये नेट में हिंदी के लिए, क्योंकि हम हिंदी से हैं तो हम हिंदी की बात कर लेंगे। अदर का तो मुझे पता नहीं वहाँ आता है या नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक बोनस अंक के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ़ इसको समझ लेना है और आज वही मैं यहाँ पर हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और बता दूँ कि पहले क्या था, ये सिर्फ़ 10 नंबर का होता था। अभी एनटीए ने 2 यानी हिंदी पेपर 2 के लिए 2 अध्ययन बोध को इसने रखा है, तो हम यानी कहने का आशय हुआ कि 20 क्वेश्चन हमारे बोनस में मिल रहे हैं हमें। यहाँ पर 20 हो गए और फर्स्ट पेपर में भी एक अध्ययन बोध यानी अनुच्छेद आता है, तो वहाँ भी 10। तो कहने का मतलब कि आप यदि बहुत सूझबूझ से बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो 30 नंबर आपके फ्रेंड्स बोनस यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? और ये काफ़ी ईज़ी है, बस आपको थोड़ा-सा माइंड लगाना है, बट बता दूँ फ्रेंड्स, इतना ईज़ी भी नहीं है, ठीक है? कि आप जो सोचो कि आप ऐसे सीधा-सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आप दे दोगे, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी माइंड लगाना पड़ता है। इसका मतलब अवतरण बोध को देने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि शब्दों की समझ हम में कितनी है, तर्क हमारी शक्ति कितनी तेज़ है, तीव्र बुद्धि के हम हैं या हम मध्यम बुद्धि के हैं, इसका पता एनटीए लगा लेता है। यानी कोई भी हमारी जाँच कोई करना चाहे तो तर्क बुद्धि के क्वेश्चन को सॉल्व करवा के हमसे कर सकता है। तो यही कुछ आज हम सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो फ्रेंड्स, बता दूँ कि सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही आप इसको आपके पास अवतरण बोध आता है, सबसे पहले आप उसके प्रश्नों पर एक नज़र रखेंगे। तो अब पहला प्रश्न देख लेते हैं, तो उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हमें ये बताना है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताओगे मुझे, ठीक है? मैं भी भ अभी हम अवतरण को रीड करेंगे। उसके बाद इसका आंसर मुझे आप बताओगे। सिर्फ़ यहाँ 2 क्वेश्चन है जिसका फ्रेंड्स आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है? फिर दूसरा आता है, एक और प्रश्न है जिसका मुझे आंसर आप ही बताओगे, तो वो ये है। एक ये क्वेश्चन 34 नंबर, इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है? और बाकियों को तो हम लोग ही सॉल्व कर लेंगे। और तो बस चलते हैं आज अब हम अपने अध्ययन बोध की ओर, है ना फ्रेंड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन के क्षेत्र की जिज्ञासाएँ बौद्धिक एवं तर्क आधारित होने के कारण रहस्यवाद के अंतर्गत नहीं आती। अब देखो, रहस्यवाद आ गया, अभी आप मत सोचना कि ये अकेला रहस्यवादी है, अब वही आप समझ लो कि यही इसका टाइटल है, ओके? फिर आगे है, परंतु काव्य अनुभूति का क्षेत्र है, यहाँ उस परम रहस्य को जानने के लिए अनुभूति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। अतः जिज्ञासा के साथ मिलनोत्कंठा, मिलन सुख की कल्पना, विरह व्याकुलता आदि अनेक भावात्मक स्थितियों को अनेक प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। उनमें सर्वाधिक सटीक प्राप्त है, उनमें सर्वाधिक सटीक प्राप्त है दाम्पत्य प्रेम या माधुर्य भाव की। अतः उस निराकार परम सत्ता के रहस्य को अनावृत्ति करने के लिए संत कवियों ने स्वयं या आत्मा को पत्नी एवं उस परम सत्ता को पति रूप में कल्पित किया है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब हम देखते हैं, प्रश्न हमारा दिया गया था कि उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो हमें सिर्फ़ एक ही शब्द मिला फ्रेंड्स, क्या मिला? हमें सिर्फ़ रहस्यवाद मिला, लेकिन यहाँ तो हमें रहस्यवाद मिला। बट अभी जहाँ तक हम गए वहाँ तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि हम ऐसा चूज़ कर पाएँ कि ऑप्शन जैसे दिया गया है कि रहस्यवाद, रहस्यवाद का स्वरूप, रहस्यवाद के भेद, है ना? ऐसा कुछ अभी तीनों तो मिला नहीं, बस एक ही मिला है। बट एक को मिलने के कारण, एक शब्द मिलने के कारण फ्रेंड्स आंसर नहीं बनता, ठीक है? मैं यही बात आपको यहाँ बताने आई हूँ कि आप ये मत सोच लेना कि कोई एक शब्द आप मिल गया तो आप सोचो कि बस यही यहीं से आंसर बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एनटीए नेट का एग्ज़ाम है, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। बहुत सूझ-बूझ के साथ हमें यहाँ पर अपने आंसर को चूज़ करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो और बता दूँ, मैं बत एक बात और आपको सत्य बता दूँ, ऐसा मतलब इसमें आप यदि सूझबूझ के साथ करते हैं, तो आप 30 के 30 नंबर भी पा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, मतलब विरले ही हैं जो कि ऐसा मार्क्स 30 में 30 इसको कर पाएँगे। इसमें आप 30 में 20, 25 या उससे भी कम पाएँगे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे है कि दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम या माधुर्य भाव की।
अतः उस निराकार परम सत्ता के रहस्य को अनावृत करने के लिए संत कवियों ने स्वयं या आत्मा को पत्नी एवं उस परम सत्ता को पति रूप में कल्पित किया है। भाव के क्षेत्र में उस निराकार परम रहस्य की यह काव्यमय साधना ही वस्तुतः रहस्यवाद है। रहस्यवाद के शुक्ल जी ने दो भेद किए हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। यहाँ भी एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि रहस्यवाद शुक्ल जी ने रहस्यवाद के कितने भेद किए हैं, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया यहाँ पर कि दो भेद किए हैं। ठीक है, एक का मिल गया है हमें आंसर। और मिला फ्रेंड्स इसका भी आंसर है, बट मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं आंसर आपसे जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि वाकई आपने अवतरण को समझ लिया है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे फ्रेंड्स। और मैं अक्सर चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें, आप बेस्ट से बेस्ट करें, क्योंकि मैं अक्सर बोलती आई हूँ कि आप मेरे चैनल पे कुछ नया सीख कर जाएंगी। और मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं हर दिन एक न्यू टॉपिक ही ऐड करूँ। तो और मैं ये भी बता दूँ कि मैं 10 अवतरण लेकर आऊँगी, 10 अध्ययन बोध, जहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएँगे। अपने 30 के 30 नंबर को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे चलते हैं। हमने 2 प्रश्न देख लिए, एक का हमने आंसर भी ढूँढ लिया, बट अभी और देखते हैं आगे। फिर प्रश्न है योग। योग आदि साधनों के द्वारा उस अद्वैत परम सत्ता को अनुभव करने की साधना को शुक्ल जी ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है, तथा दाम्पत्य प्रेम या माधुर्य भाव के आधार से या भावनात्मक प्रतीकों के माध्यम से उस परम सत्ता की अनुभूति को भावात्मक रहस्यवाद कहा है। अब देखो यहाँ पे एक और भी आपको चीजें मिल रही हैं कि सॉरी फ्रेंड्स, ये मिल रहा है यहाँ पर कि शुक्ल जी ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। हाँ, दाम्पत्य प्रेम या माधुर्य भाव के आधार से भावात्मक प्रतीकों के माध्यम से उस परम सत्ता की अनुभूति को भावात्मक रहस्यवाद कहा है। यदि रहस्यवाद भावना के क्षेत्र की वस्तु है, तो कोरी योग साधना जिसमें भावना का पुट नहीं है, रहस्यवाद कैसे मान लिया जाए? फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि काफी के आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। मैं ये भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जो कुछ आंसर हैं आपको यहाँ से मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर गौर से देखना। अतः वस्तुतः केवल भावात्मक रहस्यवाद ही सच्चा रहस्यवाद है। यह तो हो सकता है कि वह निराकार के प्रति माधुर्य भाव या की अनुभूति पर आधारित न होकर अन्य किसी भाव पर आधारित हो, परंतु पति पत्नी वाले प्रतीक ही इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यो तो आत्मा परमात्मा के संबंध को अनेक प्रकार के संबंधों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, परंतु पति पत्नी का संबंध उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके प्रमुख कारण दो हैं। एक तो अन्य संबंधों में प्रेम की उतनी तीव्रता नहीं होती, दूसरे इस प्रेम में अनन्यता होती है। अब चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स आपको देना है ना? मैंने पहले ही कह दिया। एक और प्रश्न आता है कि उक्त अवतरण की शैली कौन सी है? तो मैं यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं दूँगी। इसका आंसर आप ही देना, क्योंकि ये काफ़ी जितना आज मैंने जो अवतरण लिया है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न का कहाँ से है मैं बता दूँ। तो फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इसको लिया है, ना कि मैंने किसी और बुक से ऐड किया है, ठीक है? तो आपको इसके आज कोशिश आप ये कीजिएगा इसका आंसर आप देने की। यदि आपसे नहीं आता तो आप कोई भी जवाब देना, वहाँ तो आपको राइट आंसर मिलेगा ही। तो आप मतलब आज इनमें आप मैं ये कहूँ कि आप 30 नंबर में आप 10 नंबर को आप सीख पाओगे कि 10 नंबर के अंक को कैसे हासिल करना है, इस वीडियो में आप सीख पाओगे। तो आपको ये भी बताना है उक्त अवतरण की शैली कौन सी है। फिर आपको ये भी बताना है कि भावात्मक रहस्य का संबंध है किससे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देती हूँ, निराकार परमात्मा के प्रति माधुर्य भाव की अनुभूति से। सी नंबर इसका राइट आंसर है, इसको मैं बता ही देती हूँ। फिर आगे आपको बताना है लेखक के अनुसार रहस्यवाद का संबंध है किसका, किससे संबंध है लेखक का रहस्यवाद से। तो और मैंने इसका आंसर तो दे ही दिया है ना। दो राइट आंसर है, ऐसा एक करके ये राइट आंसर है इसका। तो बस दो प्रश्न हैं, सॉरी 3 प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देना है। एक, लेखक के अनुसार रहस्यवाद का संबंध आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है उक्त अवतरण की शैली कौन सी है। तीसरा आपको बताना है उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या है। आप वहां पर बताना। और यदि इसी अवतरण को आप एक दो बार रीड करके फ्रेंड्स पढ़ते हो, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बेस्ट वीडियो मैं लेकर आई हूँ। और एक बार मैं आपको फिर से इसको दिखा देती हूँ। ये आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, यहाँ से आप अध्ययन कीजिएगा और फिर प्रश्नों के जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।